छठे चरण के चुनाव के मतदान के लिए अब सुबह-सुबह वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह का 7 बजे का वक़्त है और आज की तारीख में अगर बात करें तो 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे का वक़्त है। पंचकूला की ये सेक्टर 20 का जो एरिया है, सेक्टर 20 का आशियाना वाला एरिया, यहाँ पर हम पहुँचे और देखा देखा सुबह-सुबह का वक़्त है, भीड़ काफ़ी लंबी लग चुकी है। अगर बात आज हीट वेव की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। एक संभावना है कि दोपहर का जो वक्त होगा उस समय भीड़ कम होगी, इसलिए लोग सुबह सुबह निकल पड़े हैं अपनी वो मतदान करने के लिए। और हम एक बार आपसे फिर अपील करेंगे, लगातार हमारी आपसे अपील रहती है कि जब भी आपके एरिया में जिस भी एरिया में हो, आप जहां पर भी हो, अगर आपके एरिया में मतदान है तो मतदान जरूर करें। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंचा हुआ है और जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कराई जा रही है। यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं। सुबह का वक्त है, एक बार फिर आपको बता दूं, क्योंकि ये जो एरिया है थोड़ा सा जो है कामगार वाला एरिया है, आशियाना इसको कहा जाता है। आशियाना का ये बूथ है, सेक्टर 20 का जो एरिया है वहां पे। और इस दौर में जो छठवें दौर का मतदान है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो 7 राज्यों की और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान होना है। मुख्य तौर पर जो इस जो छठे दौर में मतदान है, सबसे ज्यादा हॉट सीट है वो करनाल करनाल की सीट मानी जा रही है, क्योंकि करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं पर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी किस्मत का भाग्य का फैसला आज ही होना है। नायब सिंह सैनी के लिए विधानसभा का उपचुनाव है। अगर जनता उन पर विश्वास करेगी तो 4 जून को फैसला आएगा, सरकार रहेगी या नहीं रहेगी इसका भी फैसला 4 जून को होना है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर 9.5 साल सरकार बिताने के बाद में अपनी भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली से अगर बात करें, दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां पे मनोज तिवारी उनको तीसरी बार टिकट मिला है। हालांकि बाकी के साथ के जो 6-7 सीटें दिल्ली में है, 6 जो सांसद थे पिछली बार उनके टिकट काट दिए गए थे। कन्हैया कुमार उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके से बांसुरी स्वराज है, सुषमा स्वराज की बेटी है, उनके उनके भाग का भी फैसला होना है। पहली बार वो चुनाव लड़ने उतरी है। और बात करें अगर मनोहर लाल खट्टर की, तो नायब सिंह सैनी के सामने दिव्यांशु बुद्धि राजा विधानसभा चुनाव में उनकी अपनी किस्मत आजमा रहे, वो भी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए उतरे हुए हैं। तो आज अगर बात करें सबसे अमीर उम्मीदवार की, इस दौर के सबसे अमीर उम्मीदवार की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल सबसे अमीर उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो संपत्ति है वो 1300 करोड़ रुपए की है। और हरियाणा से एक उम्मीदवार है जिनकी सबसे कम संपत्ति उन्होंने बताई है, उन्होंने अपनी संपत्ति मात्र 1700 रुपए बताई है। तो ये है आज के जो मतदान का आंकड़े के जो शुरुआत है वो ये है। तो अभी देखते हैं कि दिन भर में आज किस तरीके से शुरुआत होगी। सुबह का 7 बजे का वक्त है और फिर एक बार दिखा दूं कि लाइनें लग चुकी हुई है, यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों में मतदान का उत्साह है। अगर ऐसा ही मतदान का उत्साह बना रहेगा तो जो वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े हैं वो जरूर बढ़ेंगे।